वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अ सिंपल सेंटेंस हैज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक इट अ सेंटेंस। यानी कि एक सिंपल सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, बेसिक एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे? एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कंप्लीट थॉट, यानी आपको एक सेंस जो है वो प्रॉपर नज़र आएगी। अब सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, इन अदर वर्ड्स इनको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं। कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में भी सेम यही केस था कि एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था और कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा था। एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन। देखिए, अब हमें समझ आ रही है कि जॉय जो है वो ट्रेन के लिए वेट कर रहा था और एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, सेंटेंस की समझ आ रही है। अगर मैं कहूँ कि फॉर द ट्रेन, आपको कुछ समझ आएगी? ऑब्वियसली मीनिंग कन्वे नहीं होगा। तो जॉय वेटर जो है ये पूरा सेंटेंस उसके साथ अटैच होकर एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि एक सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सब्जेक्ट, देन वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जॉय। ऑब्वियसली जॉय जो है वही काम कर रहा है ना, वही कुछ परफॉर्म कर रहा है। देन वेटर जो है वो वर्ब है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो है वेट करना, किसी का इंतज़ार कर रहा है, और वो है वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, द ट्रेन वॉज लेट। यहाँ पे द ट्रेन जो है वो सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अलावा मैरी एंड समांथा टुक द बस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि मैरी एंड समांथा जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, कंपाउंड सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है जी? इसमें ये होता है कि आप दो नाउन्स को अटैच कर देते हैं बाय यूजिंग, आप उसके साथ एंड या फिर कुछ और लगा के, नॉर, नीदर, बट, इस तरह के सेंटेंसेस यानी क्लॉजेज, सॉरी, कंजंक्शंस लगा के आप जब दो सब्जेक्ट्स को अटैच कर रहे होते हैं, दो सिंपल सब्जेक्ट्स को अटैच करेंगे, तो जो है वो क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो यूज़ हुआ है, बजाय कि सिंपल सब्जेक्ट यूज़ होता। अगर हम कहते हैं मैरी टुक द बस, तो ये क्या होना था? सिंपल सब्जेक्ट। मैरी सिंपल था, अकेला था। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मैरी भी है और समांथा भी है, दोनों नाउन्स हैं और दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मिलकर एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेम। तो ये क्या था? मैरी एंड समांथा क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट। एंड देन टू क्या है? ऑब्वियसली एक एक्शन है, और ये कौन सा वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब है यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये सारा प्रोसीजर होता है सिंपल सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का, और ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में, और मैं इन सब के बारे में एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी कंबाइन करके, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।